हाय गाइस, हाउ आर यू? आई होप थिंग्स आर गोइंग फाइन। आज हम डेरिवेटिव के बाद कॉन्टिन्यूटी शुरू करें, जबकि कॉन्टिन्यूटी पहले होता है, डेरिवेटिव बाद में होता है। बट स्टिल वी आर डूइंग इट लाइक दिस, क्योंकि डेरिवेटिव से आप यूज्ड टू थे और 11th में आप पढ़ के आए थे, तो इसलिए वी स्टार्टेड विद डेरिवेटिव ओनली। फाइन। नाउ कॉन्टिन्यूटी क्या होता है? कॉन्टिन्यूटी क्या होता है, बड़े ध्यान से सुनना। आपने अगर ध्यान हो 11th क्लास में लिमिट्स पढ़ा था। We say a limit exists if left hand limit is equal to right hand limit. लिमिट कब एग्जिस्ट करता है? जब मेरे पास क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होता है। ठीक है। नाउ कॉन्टिन्यूटी, ध्यान से सुनना। कॉन्टिन्यूटी व्हेन आई से द वर्ड, इट इज लिंक्ड विद इट। अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस अगर वो उसकी लिमिट पॉसिबल है, सॉरी, अगर लिमिट पॉसिबल है तो वो उस कॉन्टिन्यूटी में जाता है। लेफ्ट और राइट ही बराबर नहीं है तो दिस विल नॉट बी कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। अब अगर लेफ्ट और राइट बराबर है, उसके बाद उस पर्टिकुलर फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये एफ ए पॉइंट है जिसके लेफ्ट में और राइट में आंसर सेम आता है, सेम वे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी अगर आंसर सेम आता है, देन आई से इट इज कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस में हम क्या लेके चलते हैं? इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, then f of x is said to be continuous. ठीक है, ये दिस इज द रूल वी हैव इट। ठीक है। अब इसी के बाद इसी से लिंक डिफरेंशिएबिलिटी आती है। डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है? इफ अ फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस, देन ओनली देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो डिफरेंशिएबल होगा। अगर वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो ये क्लियर है कि वो डिफरेंशिएबल भी नहीं है। A function is said to be said to be differentiable if it is continuous. हाँ, ये भी जरूरी नहीं कि अगर वो continuous होगा तो डिफरेंशिएबल होगा, जरूरी नहीं है। बट अगर continuous नहीं है तो कंफर्म है कि वो डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है। नाउ डिफरेंशिएबिलिटी के बाद अगेन वी हैव टू, continuity के बाद अगेन वी हैव टू प्रूव whether it is differentiable or not। उसके लिए हमें डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ना पड़ेगा, जो इसके बाद हम पढ़ेंगे। ठीक है। नाउ आई स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन विद यू। पहले क्वेश्चन में आपके साथ शुरू करता हूं। Is the same process the way we used to take up our limits. ठीक है। नाउ ध्यान से देखना ये कैसे है। स्टार्टिंग अभी द क्वेश्चन नंबर 1 शुरू कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने मेरे को बोला, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, हम 5x माइनस 3, 5x माइनस 3। अब हमें कॉन्टिन्यूअस प्रूफ करना है किस किस पॉइंट पे? x इज इक्वल टू 0 पे, 3 पे और माइनस 3 पे और 5 पे। हम इसको डायरेक्टली आई विल एक्सप्लेन इट यू, इट्स अ वेरी सिंपल वे, बहुत आसान है ये करना। ठीक है। एक क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी को फटाफट उसी को चेंज करके आई विल शो इट यू। नाउ व्हाट आई टेक अप फर्स्ट, आई विल टेक अप लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, क्या होता है? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, 0 मींस, माइनस मींस स्लाइटली लेस देन 0, नॉट एग्जैक्टली 0, इट इज स्लाइटली लेस देन 0। ठीक है। ये क्या होता है? 5x माइनस 3, विच इज फर्दर रिटन एज व्हाट? लिमिट h टेंड्स टू 0। और यहां जैसे लिमिट h टेंड्स टू 0 होता है, दिस बिकम्स 5 0 माइनस h माइनस 3। ये वर्किंग रूल होता है, ये वर्किंग रूल है। वैसे तो हम पुराने लाइक जो हमारा ओल्ड मैथमेटिक्स है उसमें हम शो करते थे पुट x इज इक्वल टू दिस। अब हम पुट नहीं करते हैं, अब हम स्ट्रेट वे आई शो यू द वर्किंग रूल। जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट का वर्किंग रूल क्या चलते हैं? लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x। ठीक है। और अगला स्टेप मेरे पास हमेशा क्या आएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। ठीक है। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट होता है। राइट हैंड लिमिट क्या होता है? लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x। नाउ इसका अगला स्टेप हमारे पास क्या आएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h। दिस इज व्हाट वी मूव इट। ये वर्किंग रूल है, ध्यान रखना। बेसिकली ये वर्किंग रूल सब्स्टिट्यूशन से आते हैं, बट हमारे को भी पूछा नहीं जाता तो वी डोंट डू इट, गिव इट, वी स्ट्रेट अवे डू इट। ठीक है। नाउ सी इन दिस केस आल्सो, ये मेरे पास आया। अब मेरे पास ये 0 माइनस h विल बी रिटन एज व्हाट? लिमिट h टेंड्स टू 0। अगर मैं h को यहां 0 डाल देता हूं, अगर मैं यहां पे क्या करता हूं, h को 0 डाल देता हूं, दिस बिकम्स 5 0 माइनस 3। तो ये क्या आएगा? 0 माइनस 3, आंसर इज माइनस 3। नाउ सेम वे इफ आई हैव राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट मेरे पास क्या है? लिमिट x टेंड्स टू व्हाट? 0 प्लस, ये क्या होगा? 5x माइनस 3। दिस कम्स आउट टू बी व्हाट? लिमिट h टेंड्स टू 0,
ये क्या होगा 5 इंटू 0 प्लस एच माइनस 3। अब यहां पे अगर h की वैल्यू 0 डाल देता हूं तो ये क्या आएगा 5 0 प्लस 0 माइनस 3, 0 माइनस 3 गिव्स अस माइनस 3। ठीक है, नाउ देन आई हैव f ऑफ 3, f ऑफ 3 क्योंकि मेरे को क्वांटिटी किस पे, सॉरी f ऑफ 3 नहीं f ऑफ 0, f ऑफ 0 पे लेना चाहिए। क्या हो जाएगा 5 इंटू 0 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3। अगर आप इसको बड़े ध्यान से व्यू करेंगे, अगर आप इस पूरे को बड़े ध्यान से व्यू करेंगे तो यू विल फाइंड आउट व्हाट, आपको क्या नजर आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर माइनस 3 है, राइट हैंड लिमिट का आंसर माइनस 3 है, f ऑफ 0 का भी आंसर माइनस 3 है। सो व्हाट आई गेट, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 0। सो f of x is continuous at x is equal to 0। ये क्या है, it is continuous at x is equal to 0। ठीक है, now again what I do, I'll take up the limit at minus 3। मैं इसी को चेंज करता हूं, ये क्या होगा minus 3, ये भी क्या होगा, यहां पे ध्यान से देखना, मैं सिर्फ इसी को ही चेंज कर रहा हूं, minus 3 सॉरी ये क्या आएगा h tends to what 0, यहां पे क्या होगा माइनस 3 माइनस एच, क्योंकि माइनस 3 माइनस था। ठीक है, now if I put 0 here, h tends to 0 यहां डालता हूं, ये तो माइनस 3 आएगा। अब ये क्या बन जाएगा मेरे पास, ध्यान से देखना, दिस विल कम आउट टू बी व्हाट, दिस इज माइनस 15 माइनस 3 दैट इज माइनस 18, दैट इज माइनस 18। ऐसे इफ आई टेक अप दिस वन, इसको अगर मैं देखूं तो ये क्या आता है माइनस 3 प्लस, ये क्या आता है माइनस 3 प्लस। नाउ व्हाट आई गेट फ्रॉम हियर, यहां से मेरे पास क्या आता है इन दिस केस ठीक है, अब यहां पे हमारे पास ये h tends to 0 है, तो दिस कम्स आउट टू बी व्हाट 5 माइनस 3 प्लस h माइनस 3, तो ये क्या आएगा, अब h tends to 0 लगा दिया, 5 माइनस 3 प्लस 0 माइनस 3 minus 15 minus 3 that is equal to what I get, is equal to what I get minus 18। now if I come down to the last one, that is f of minus 3, f of minus 3 is what 5 minus 3 minus 3 that is minus 15 minus 3 that is equal to minus 18। so again if you see left पे भी minus 18, right पे भी minus 18, f of minus 3 भी minus 18, so I'll say left hand limit is equal to right hand limit is equal to f of minus 3। so this function is what, continuous at x is equal to minus 3। ठीक है, now I'll take up at 5, I'll show you how we take up at 5। 5 पे हम कैसे लेते हैं, ध्यान से देखना इसको, is almost the same working now सेम वर्किंग में मेरे पास है कि क्वेश्चन सेम था। ठीक है, तो व्हाट आई हैव इट अप इन दिस केस, मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट x tends to 5 minus, ये भी क्या है, लिमिट h tends to 0, दिस इज 5 minus h minus 3, that makes it what 25 minus 3 that is equal to 22। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, दिस कम्स आउट टू बी 5 minus 3 plus h minus 3, क्योंकि ये सॉरी नो इट इज नॉट माइनस, इट इज व्हाट 5 प्लस, तो ये क्या आएगा माइनस नहीं आएगा, ये क्या आएगा 5 प्लस h। Now if I apply 0 यहाँ पे अप्लाई किया, ये क्या होगा 5 plus 0 minus 3 that comes out to be what 25 minus 3 that is equal to 22। and same way if I have f of 5, f of what 5, so this comes out to be 5 into 5 minus 3, 25 minus 3 that is equal to 22। so again what we are having, so left hand limit is equal to right hand limit is equal to f of 5, so this function is continuous at x is equal to 5, this function is continuous at x is equal to 5, so we say this function is continuous। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन I have done with all 3 points। ठीक है, तो मैं अब आपके पास सेकंड एक्सपेक्ट करूंगा, आप अपने आप करेंगे। थर्ड के भी मैं एक दो पार्ट्स आपको करा देता हूँ, सो दैट यू गेट अ आइडिया, देन यू कैन प्रोसीड अप योरसेल्फ। ठीक है, नाउ जस्ट सी द थर्ड क्वेश्चन को देखें, ध्यान से देखें इसको भी। नाउ व्हाट आई हैव इट अप इन दिस केस,
Now what I get from here, this comes out to be what? Question number 3. Okay, examine the following function for continuity. Examine the following function for continuity. तो हम क्या करते हैं, f of x is equal to x minus 5. हम क्या assume करते हैं, let a be any real number. Let a be any real number. ठीक है, क्योंकि ये भी ध्यान रख के चलना, every function, every polynomial function is continuous at its domain. हर polynomial function अपने domain पे, it is continuous for all real numbers. Every polynomial function is continuous for all real number. जो rational function होता है that is continuous at its domain. ये basic है जो हमारे पास पुराने कोर्स में थे, बट अभी नए कोर्स में हमारे पास ये रूल्स नहीं है, बट टेक इट, हमें ये रूल ध्यान रख रहे हैं. Every polynomial function is continuous for all real numbers. Every rational function is continuous at its domain. Every trigonometric function is continuous at its domain. जितने भी trigonometric function होते हैं सब अपने अपने डोमेन में continuous होते हैं. Now look into this one. ध्यान से देखें. Before I move on to it, मेरे पास यहाँ पे क्या था, लेफ्ट हैंड, हम क्या लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट. लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हुआ, अब यहाँ पे पॉइंट था a, x tends to a minus, this is x minus 5, this is equal to लिमिट h tends to 0, ये क्या आएगा, a minus h minus 5. Now h tends to 0 मेरे पास क्या होगा, जैसे मैं डालूंगा ये क्या आ जाएगा, a minus 5 आ जाएगा. Now I have right hand limit. क्या है, right hand limit. Right hand limit is what? Limit x tends to a plus. Limit x tends to a plus. This comes out to be what we have, x minus 5. Limit h tends to 0. This comes out to be what? A plus h minus 5. The moment you put h is equal to 0, this becomes a minus 5. Now what I will take up, f of a. F of a is what? A minus 5. So what I get? So left hand limit is equal to right hand limit is equal to f of a. F of a. So f of x is continuous at x is equal to a, where a stand for all real numbers. A stand for all real numbers. ठीक है. Now same way we have next question, हमारे पास क्या था, same method we move it, 1 by x minus 5 अगला क्वेश्चन है. Let a be any real number but other than 5, क्योंकि अब ये क्या है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए. डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए. वो डिनोमिनेटर 0 कब नहीं होगा, when x is not equal to 5. डिनोमिनेटर 0 कब नहीं होगा, when x is not equal to 5. तो ऐसे let a be any real number other than 5. डोमेन में हम बस ये लिखेंगे, let a be any real number other than 5. लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे, सेम लॉजिक यू विल यूज, यू गेट 1 by a minus 5. राइट हैंड लिमिट will also come out to be 1 by a minus 5. f of a will also come out to be 1 by a minus 5. So as left hand limit is equal to right hand limit is equal to f of a. So this function is continuous. ऐसे इसका अगला क्वेश्चन भी है. अगला क्वेश्चन भी क्या कहता है, that comes out to be what, x square minus 25 by x minus 5. Again I'll follow what, x minus 5, sorry x plus 5. Again I follow the same logic. दोबारा मैं same logic follow करूंगा. Let a be any real number other than 5. हाँ, कई बार ये होता है, जैसे क्वेश्चन दिया था, इनिशियली लोग फैक्टराइज कर लेते हैं. When it is limit और continuity हम इनिशियली फैक्टराइज नहीं करेंगे. ध्यान रखना, जब हमारे पास लिमिट अप्लाई करेंगे तभी हम उसको फैक्टराइज करेंगे. फाइन. Now what we are having up in this case, let a be any real number other than minus 5. Let a be any real number other than minus 5. The moment I put this, I'll get the answer as a square minus 25 by a plus 5. तीनों केस पे यही आएगा. हाँ, आखिरी में हम क्या कर देंगे, इसको फैक्टराइज कर देंगे. This is a plus 5 and a minus 5. a plus 5 कट गया, बचा के आंसर a minus 5. तो इसका आंसर, तीनों का आंसर क्या आ जाएगा, a minus 5 आपके पास आ जाएगा. Are you clear with this? I hope you can do it up yourself. ऐसी लास्ट वाला जो पार्ट है, that is mod of x minus 5 है, उसमें भी I'll substitute. let, हम क्या डालेंगे, let a be any real number other than, not other than, क्योंकि डिनोमिनेटर नहीं है, डिनोमिनेटर नहीं है. तो आई से let a be any real number, let a be any real number. when I go with left hand limit, हमारे पास क्या आएगा, mod of a minus 5. दूसरे में क्या आएगा, राइट हैंड लिमिट में क्या आएगा, mod of a plus, फिर से a minus 5. f of a भी क्या आएगा, mod of a minus 5. सो प्लीज टेक केयर, जब भी मेरे लेक्चर्स को देखें तो अपने साथ एनसीईआरटी की बुक जरूर रखें, एनसीईआरटी के क्वेश्चन जरूर रखें, सो दैट वी कैन एनहांस आवर स्पीड ऑफ वर्किंग.
फाइन, श्योर, टेक केयर एवरीबॉडी. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन. फोर्थ वन आप अपने आप करेंगे. फिफ्थ में आई जस्ट गिव यू वन पार्ट एज आइडिया. सिक्स सेवंथ आप अपने आप करेंगे. ध्यान से देखें फिफ्थ क्या कहता है. Now look into this one carefully. Fifth one. Fifth क्या कहता है. Fifth question says it to you what? F of x is equal to x if x is less than equal to 1, 5 if x is greater than 1. Now what we have left hand limit if I take हमें कहाँ पे प्रूव करना है. क्वांटिटी प्रूव करना है at x is equal to 0. कहाँ पे प्रूव करना है. x is equal to 0 पे भी है, 1 पे भी है और 2 पे भी है. तीनों पे शो करना है. ठीक है. when I take 0, ध्यान से देखना, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी. लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, मतलब 0 से छोटा. अब जब मेरे पास ये इनइक्वालिटी आ जाती है तो दिस टेल्स यू व्हाट x इज लेस देन 1. मतलब मेरे को ये फंक्शन कब, जैसे उसने बोला x इज 0 माइनस, 0 से छोटा. 0 से छोटे में फंक्शन कौन सा होगा. ये तो 1 से बड़ा है, वो 0 से छोटा नहीं हो सकता. तो ये 0 से छोटा है, तो इट कम आउट टू बी व्हाट x. तो इट कम आउट टू बी व्हाट वी आर हैविंग लिमिट h टेंड्स टू 0. तो ये क्या आएगा. दिस कम्स आउट टू बी व्हाट 0 माइनस h. द मोमेंट यू पुट 0 वी गेट द आंसर एज 0. ठीक है. सेम वे इफ आई टेक अप राइट हैंड लिमिट, मैं क्या लेता हूं, राइट हैंड लिमिट लेता हूं. तो लिमिट x टेंड्स टू क्या आएगा 0 प्लस. अब 0 प्लस 0 से थोड़ा सा बड़ा, बहुत बड़ा नहीं, थोड़ा सा बड़ा. तो भी 0 से थोड़ा सा बड़ा भी क्या होगा, 1 से छोटा होगा. अगेन आई कंसीडर द फंक्शन एज x. तो ये क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0. दिस कम्स आउट टू बी 0 प्लस h. अब यहां पे 0 डालोगे तो आंसर कम्स आउट टू बी व्हाट 0. लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 है, राइट हैंड लिमिट भी 0 है. नाउ इफ आई टेक अप f of 0 इज व्हाट, x की जगह 0 डालो, आंसर इज 0. सो व्हाट वी हैव, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, f of a तीनों बराबर है एज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f of 0. So f of x is continuous at x is equal to 0. This is continuous at x is equal to what 0. Now same way if I take up the next one, जैसे मैं इसका अगला पोर्शन लेता हूं. अगला पोर्शन में क्या है, 1 है. When I talk about लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, स्लाइटली लेस देन 1. मैं यहाँ पे 1 माइनस, आई टेक x. ऐसे अगर मैं राइट हैंड लिमिट लूंगा तो उस केस में क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू व्हाट वी हैव 1 प्लस, फिर उस केस में 1 प्लस स्लाइटली मोर देन 1, स्लाइटली मोर देन 1 पे इट इज 5. जब 5 है तो कुछ चेंज ही नहीं आना, आंसर इज 5. ठीक है. अब ये क्या हो जाएगा, दिस कम्स आउट टू बी व्हाट लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0. ये क्या आएगा 1 माइनस h. क्या आएगा 1 माइनस h. अब यहाँ 0 डालोगे तो आंसर इज व्हाट 1. राइट हैंड लिमिट इज व्हाट 5. सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. सो दिस फंक्शन इज discontinuous. हम आगे करना ही नहीं पड़ेगा. We say simply as left hand limit is not equal to right hand limit. So f of x is discontinuous at x is equal to 1. Now अगर मैं यहाँ पे तीसरा केस लेता हूं, लेफ्ट हैंड लिमिट that is at 2, limit x tends to limit x tends to 2 minus. When I say 2 minus was slightly less than 2. Slightly less than 2 भी 1 से बड़ा है, तो आंसर इज 5. तो इसका आंसर 5 ही आएगा. Now if I take up right hand limit, right hand limit में मेरे पास क्या आता है, लिमिट x tends to 2 plus. This comes out to be what 5. आंसर इज what 5. ऐसे if I take out f of 2, ऐसे में क्या लेता हूँ f of 2, आंसर इज what 5. So what we are having, left hand limit is equal to right hand limit is equal to f of 2. So this function is continuous at x is equal to 2 in this case. I hope this is clear to all of you. No problem in this. Let's move on to the next question. Question number 6. Question number 6 करते हैं. इसका अगला क्वेश्चन है ये. ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को. Now this comes out to be question 6. Question 6 क्या है,
of x is equal to 2x plus 3, 2x minus 3. यहां पे अब क्या है, if x is less than equal to 2, if x is greater than 2. ठीक है, तो what we have it up in this case, left hand limit क्या होगा, left hand limit is what, limit x tends to 2 minus this is 2x plus 3. तो ये क्या बन जाएगा, limit h tends to 0, this is 2 into 2 minus h plus 3. अब यहाँ पे 0 डालो तो ये क्या आएगा, 2 into 2 plus 3, that is 4 plus 3, that makes it 7. That makes it what, that makes it 7. Now next we have right hand limit. Next मेरे पास क्या है, right hand limit. Limit x tends to what we have, 2 plus this is 2x minus 3. Limit what we get, limit h tends to 0, this is 2 into 2 plus h minus 3. h को 0 डालोगे तो क्या आएगा, 2 into 2 minus 3, that is 4 minus 3 which is equivalent to 1, which is equivalent to 1. Now what we are having, ये left hand limit हुआ, ये right hand limit हुआ. ऐसे if I take out f of 2, हम क्या लेते हैं, f of 2. f of 2 क्या होगा, 2 into 2 plus 3, that comes out to be 4 plus 3, that is what, 7. As left hand limit is equal to right hand limit is equal to f of 2, so f of x is continuous at x is equal to किस पे, 2, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, नो 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 नो, हमारे पास तो वैसे तो हम यहीं पे ही कह सकते थे, हमें उसकी f की जरूरत ही नहीं थी, हमें f की यहाँ पे इसकी जरूरत ही नहीं थी, हम यहीं पे कह सकते थे कि this function is what we have is what, discontinuous. वो कैसे, as what we have, as left hand limit is not equal to right hand limit, as left hand limit is not, left hand limit का आंसर 7 आ रहा है, right का आंसर 2 आ रहा है, as left hand limit is not equal to right hand limit, so this function is discontinuous at x is equal to 2. This function is discontinuous at x is equal to 2. Now let's see the next one, question number 6. Question number 6 important है, ऑलरेडी बोर्ड पे भी एक दो बार पूछा जा चुका है, दोबारा भी पूछे जाने के चांसेस पूरे हैं. It's a good question, take care of you. Now coming on to the next one. Next मेरे पास क्या है, next मेरे को कहता है question number 7. Question number 7 क्या कहता है, f of x is equal to mod of x plus 3 minus 2x and this is 6x plus 2. Now what we have in this case, if x is less than equal to minus 3, if x is greater than minus 3 but less than 3, if x is greater than equal to 3, greater than equal to what, 3. Now just see this one carefully, इसको देखते हैं ध्यान से, next part. Now next मेरे पास क्या आता है, I'll take up this as what, लेफ्ट हैंड लिमिट. लेफ्ट हैंड लिमिट, अब 2 पॉइंट्स हैं, यहाँ पे कुछ कहा नहीं गया है, यहाँ पे सिर्फ ये कहा गया है क्वेश्चन में, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी. ध्यान रखना ये सारे के सारे पॉलिनोमियल फंक्शन हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा सब रियल नंबर्स पे कॉन्टिन्यूअस होते हैं, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये मॉड्यूलस फंक्शन है, ठीक है. नाउ अब मेरे को सिर्फ उस पॉइंट को ध्यान रख के चलना है जहां पे चेंज इज अकरिंग एट -3 एंड 3, -3 और 3 पे फंक्शन चेंज हो रहा है, मतलब वो -3 से लेकर -3 तक यही फंक्शन था, -3 और 3 के बीच में फंक्शन ये हो गया, 3 से बड़ा होते ही फंक्शन ये हो गया. तो जहां जहां चेंज कर रहा है वहां पे चेक करना है कि कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, ठीक है. नाउ व्हाट वी हैव इन दिस केस, हमारे पास क्या आता है इसमें, मेरे पास आता है लेफ्ट हैंड लिमिट. लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट कहां पे लेके चलते हैं, x टेंड्स टू -3 माइनस mod of x plus 3. This comes out to be what we have, limit h tends to 0. लिमिट क्या है, h tends to 0. लिमिट h tends to 0 के बाद हमारे पास क्या आएगा, सेम रूल वी फॉलो, कोई खास नहीं है यहाँ पे भी, -3 minus h plus 3. The moment I put 0, तो ये मेरे पास क्या आएगा, this comes out to be -3 minus 0 plus 3. Mod of -3 plus 3, that comes out to be 3 plus 3
that is equal to 6. 3 plus 3 is equal to what we have, 6 in this case. Fine. Now just see this one. मेरे पास क्या आता है? Now we have right hand limit. Right hand limit मेरे पास क्या आता है? Right hand limit is what? Limit x tends to -3 plus. अब -3 प्लस में फंक्शन ये हो जाएगा क्योंकि -3 से बड़ा। वो फंक्शन क्या है? That comes out to be what we have, -2x. अब ये क्या आएगा? नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट? लिमिट h टेंड्स टू 0. तो ये क्या है? -2 -3 प्लस h. तो -2 -3, अब हम यहाँ पे 0 डालेंगे तो ये क्या आएगा? -2 -3 प्लस 0, दैट इज इक्वल टू 6. नाउ f ऑफ 0 इज व्हाट? सॉरी, f ऑफ 0 नहीं, हमारे को क्या लेना है? किस पे हमने चेक किया? लेफ्ट हैंड लिमिट -3 पे, राइट हैंड लिमिट -3 पे हम क्या चेक करेंगे? f ऑफ -3. f ऑफ -3 फिर से फंक्शन ये है, mod of -3 plus 3, that is 3 plus 3. ठीक है, that is equal to 6. As यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? As f of x as left hand limit, as ये क्या पॉइंट आएगा मेरे पास? लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f of -3. So f of x is continuous at x is equal to what? -3. f of x is what we are getting is continuous at x is equal to what? We have -3 in this case. ठीक है. Now इसी को हमें 3 पे भी चेक करना है. इसी क्वेश्चन को हमें किस पे चेक करना है? 3 पे भी चेक करना है. तो when I check up at 3, तो what I get? जब मैं इसको 3 पे चेक करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है? ध्यान से लिखें. मेरे पास ये क्लियर हो गया. It is discontinuous at -3. Now I have to check up a continuity at 3. Left hand limit is what? Limit x tends to 3 minus 2x. ध्यान से देखें, limit h tends to 0. This is -2 3 minus h. अब यहाँ पे जब मैं 0 डालता हूँ, -2 3 minus 0, that is equal to -6. Right hand limit क्या आता है? Limit x tends to 3 plus, ये क्या आएगा? 3 plus में फंक्शन इज ये 2 नहीं है, ध्यान रखना, फंक्शन इज 6x plus 2 है क्योंकि 3 से बड़ा. ठीक है, तो दैट कम्स आउट टू बी व्हाट वी हैव, लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 से बड़ा ये कह रहा है, ध्यान रखना. नाउ 6 into 3 plus h plus 2. When I put 0, so I get 6 into 3 plus 2, that is what? 20. So what we are getting as left hand limit is not equal to right hand limit, as left hand limit is not equal to right hand limit. So f of x is discontinuous at x is equal to, किस पे आया? 3. x is equal to 3. तो यहां पे ये क्लियर हुआ, -3 पे ये डिसकंटिन्यूअस नहीं था. 3 is the only point of discontinuity in this case. Are you clear with this? I hope this is what it is. Fine. छोटा सा आपको फिर से एक बार बेसिक एक्सप्लेन करूंगा. कॉन्टिन्यूटी होता क्या है? बेसिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्टिन्यूटी? कॉन्टिन्यूटी का मतलब होता है, जैसे एक कर्व है, ये कर्व है, ये कर्व ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई चलती गई, ये कहीं ब्रेक ही नहीं हुई, तो दिस इज अ कॉन्टिन्यूअस कर्व. दिस इज व्हाट वी मीन बाय कॉन्टिन्यूटी. ठीक है, अब हम उसको बड़ा माइन्यूटली चेक करते हैं. माइन्यूटली कैसे चेक करते हैं? मैंने -3 से पहले देखा, मैंने -3 के बाद देखा, मैंने छोटा सा गैप देखा. वो कह रहे हैं -3 से थोड़ा सा छोटा, -2 से थोड़ा सा बड़ा. क्या दोनों पे आंसर सेम है? मतलब -3 मतलब क्या हो गया? जैसे लाइक फॉर एग्जांपल आई टेक 3, जैसे 3 मेरे पास एक पॉइंट है, 3 मेरे पास ये क्या है? पॉइंट है. 3 से पहले जो आंसर था दैट वाज व्हाट? -6. 3 से पहले आंसर क्या था? -6. वो अगर मैं देखूंगा 3 ये रहा, 3 से थोड़ा सा पहले -6 आ रहा है, 3 से थोड़ा सा बाद 20 आ रहा है, इतना ऊपर गैप इतना क्रिएट हो गया, वो फिल ही नहीं हो सकता. वो फिल ही नहीं हो सकता. वो गैप तभी फिल हो सकता है जैसे मान लो एक चीज यहां है, आपने यहां तक गए, फिर यहां से शुरू किया, यहां तक आपको पहुंच रहा है कि ये वाला 3 जो था यहां तक पहुंच गया, ये 3 लेफ्ट वाला यहां तक पहुंच गया, राइट वाला यहां तक. अब जो बीच वाला गैप था वो भर दिया. वो गैप इतना कम होता है कि उनके बीच में डिस्टेंस होता ही नहीं है. तो वी से थोड़ा सा छोटा, थोड़े से बड़े और उस पर्टिकुलर नंबर, अगर तीनों सेम आ जाते हैं, तो तीनों अगर सेम आ जाते हैं तो गैप क्या हो गया? पूरा भर गया. कई बार वो गैप अब इतना बड़ा हो गया, ध्यान से देखना, -6 यहां रहा, 3 से छोटा, 3 से थोड़ा सा बड़ा 20 यहां रहा, वो गैप फिल, वो ए तो फिल ही नहीं कर सकता उस गैप को.
अकेला 3 उस गैप को फिल नहीं कर सकता। वो गैप तो बड़ा बड़ा माइन्यूट सा अगर गैप होगा तो फिल होगा। नॉर्मली वो माइन्यूट सा गैप नहीं होगा, वो ऑलमोस्ट सिमिलर होगा, ऑलमोस्ट भी नहीं, सिमिलर ही होगा, वो सिमिलर ही होगा तभी वो गैप फिल होगा। तो दैट इज व्हाट वी मीन बाय कॉन्टिन्यूटी, दैट इज व्हाट वी मीन बाय कॉन्टिन्यूटी इन दिस केस। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यूट मतलब पूरा का पूरा ऐसे कॉन्टिन्यूअस है, कहीं कोई तोड़ नहीं है, कहीं कोई गैप नहीं है। कॉन्टिन्यूटी का मतलब कॉन्टिन्यूटी ही है। कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या है? कॉन्टिन्यूटी। जैसे कोई ब्रेक नहीं आया, जैसे अभी हम कोरोना है तो एक ब्रेक लग गया, जैसे मान लो कभी ब्रेक लगता है, संडे का ब्रेक लगता है, मंडे वेडनेसडे सैटरडे और मंडे हम ऑलमोस्ट सेम काम कर रहे थे, थोड़ा सा ब्रेक लगा तो ब्रेक को फिल करा जा सकता है, ठीक है। बट व्हेन द ब्रेक इज सो बिग, कोरोना का ब्रेक इतना बड़ा है, इसको फिल नहीं किया जा सकता, तो एक डिसकंटिन्यूटी आ गई लाइफ के अंदर, ठीक है। सो दैट्स व्हाट वी हैव कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या है? कॉन्टिन्यूअस, कहीं कोई ब्रेक नहीं है, बट वी हैव टू टेक अ ब्रेक। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। इस कॉन्टिन्यूटी को आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यूस रखेंगे और कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में 1 या 2 लेक्चर मैक्सिमम में हम इसको वाइंड अप कर देंगे फ्रॉम कंप्लीट एनसीईआरटी विद यू। सो टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू, कीप स्माइलिंग।